मैंने तुम्हें किसी खास काम से बुलाया है। मुझे भी आपको एक खास खबर देनी है मैम। क्या? गायत्री बहुत सीरियसली कोशिश कर रही है फिल्मों में काम करने की। जानती हूँ। वो दिन में घर में डांस की प्रैक्टिस करती है, फिर वॉइस ट्रेनिंग के लिए जाती है और अब तक वो 3 फोटो सेशंस करवा चुकी है। फोटो सेशंस? तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक है ना उसे। और इत्तेफाक से लास्ट फोटो सेशन का फोटोग्राफर मेरा दोस्त था। उसी ने मुझे बताया है कि गायत्री ये तस्वीरें क्यों खिंचवा रही है। क्यों? क्योंकि गायत्री मिसेस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है। आई सी। मिसेस इंडिया, क्लेवर मूव। इससे तो गायत्री को काफी पब्लिसिटी मिल जाएगी। लोग उसकी तस्वीरें देखेंगे और उसे आसानी से फिल्मों में काम मिल जाएगा। यही प्लान है उसका। तो फिर तुम मेरा प्लान सुनो। तुम अपने दोस्त से गायत्री की तस्वीरों की कॉपीज ले आओ। हेलो गायत्री, मुझसे क्या काम है? नहीं, यहाँ पर तो नहीं है। तृप्ति तुम्हारी बेटी है, तुम उसकी माँ हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। या फिर शीतल को मालूम होगा। प्लीज भगवान के लिए मुझे बता दो कि तृप्ति कहाँ है? कहाँ है तृप्ति? जहां भी है ठीक है। अभय, तुमने सिर्फ मुझे सजा देने के लिए तृप्ति को कहीं पर छोड़ा है ना? लेकिन तुमने तो हमेशा यही कहा कि तुम तृप्ति के बिना नहीं रह सकते। वाव यार, शी इज टू गुड। वैसे गायत्री आमने सामने से ज्यादा तस्वीरों में सुंदर लगती है ना? और वो ये बात जानती भी है। जस्ट सी द कॉन्फिडेंस इन हर आईज यार। कॉन्फिडेंस तो होगा ही, तभी तो वो मिसेस इंडिया वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही है। एक्ट्रेस बनना चाहती है। वैसे वो काफी अच्छी एक्ट्रेस है। क्या कन्विंस किया था उसने हम सबको कि वही सुनिधि मासी है। तुम्हें भी? कभी कभार मुझे शक होता था, पर वो सुनीति मासी बनी हुई इतने महान काम कर जाती थी कि मैं भी इंप्रेस हो जाती थी। जैसे कि तुम अब इंप्रेस हो गई हो उसकी तस्वीरें देखकर। पर विनय, ये तस्वीरें लिपस्टिक में आई कब, छपी कब? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। यही तो कमाल है हमारे बॉस का। जब बॉस नहीं चाहते कि कोई बात किसी को पता चले तो वो बात किसी को पता नहीं चलती। बॉस, द मिस्ट्री वुमन। तब तो लिपस्टिक में ये तस्वीरें छपवाने का उनका जरूर कोई ना कोई मकसद होगा। फिलहाल एक मकसद तो पूरा हो गया, गायत्री को फ्री पब्लिसिटी मिल गई है। हाँ यार, ये तस्वीरें देख के तो लगता है कि गायत्री ये टाइटल जीत जाएगी। जरूर जीतेगी। मैं हूं ना। तुम? हाँ, मैं इस कॉन्टेस्ट के जज को जानता हूं। रियली? विनय, तुम किसी मिस इंडिया वर्ल्ड टाइटल के कॉन्टेस्ट के जज को नहीं जानते हो? जानता हूं ना। हाँ, लेकिन क्या है ना कि मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं जानता हूं जो मिस इंडिया बन सके। यू डॉग। अगर जाना ही था तो आप आई ही क्यों? क्यों दिया मुझे एक माँ का प्यार, मुझे दोबारा छोड़कर जाने के लिए? अरे पगली, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रही हूँ? बस अब थोड़े दिन के लिए प्रभु का नाम लेना चाहती हूँ, सत्संग में रहना चाहती हूँ। लेकिन अगर मेरा जी नहीं लगा तो मैं वापस आ जाऊंगी जरूर।
दुनिया में मेरा अब है ही कौन? वादा। वादा। काजल, 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 क्या हुआ तरुण? आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। अरे इतनी अच्छी खबर और तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। अरे मैं सुबह से एक अच्छी खबर के लिए तरस रहा हूँ और ये इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती है। अरे मुझे आते ही तुमने बताया क्यों नहीं? मैं बताने वाली थी। लेकिन तुमने सोचा कि तुम मुझे रात को बताओगी। अरे तुम औरतें अच्छी खबर बताने के लिए इतना टाइम क्यों लगाती हो? एनीवे, कांग्रेचुलेशंस मिसेस सिंघानिया, तुम माँ बनने वाली हो। अरे मुझे भी तो कांग्रेचुलेट करो, मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे पहली बार बाप बनने वाले हो। लेकिन तुम तो पहली बार माँ बनने वाली हो। क्यों? क्या मैं खुशी की माँ नहीं हूँ तरुण? तो लेट्स सेलिब्रेट आवर सेकंड चाइल्ड। देख रहा हूं कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो। अब गायत्री की तस्वीरें लिपस्टिक में छपी है तो छपी है, इसमें इतना क्या सोचना। तरुण, मैं सोच रही थी कि बड़ी होकर क्या खुशी भी इतनी खूबसूरत होगी? खुशी का तो पता नहीं, लेकिन उसकी माँ बहुत खूबसूरत है। तरुण, मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें भी इस कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। तुम ये क्राउन जरूर जीतोगी। और वैसे भी इस प्रेगनेंसी में तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। तरुण, तुम इस प्रेगनेंसी को लेकर बहुत खुश हो ना? Of course। इसलिए कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है? लेकिन तरुण, ये खुशी तो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। मैं माँ हूँ, खुशी की माँ। तो अब तुम खुशी के भाई या खुशी की बहन की माँ बनोगी, ये तो और भी खुशी की बात है। नहीं तरुण, ये खुशी की बात नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? तरुण प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम कहो तो सही। कहना इतना आसान होता तो मैं कब की कह चुकी होती। ऐसा क्या है जो कहना इतना मुश्किल है? तरुण, मैं खुशी के लिए अपना प्यार बांटना नहीं चाहती। मतलब? मैं नहीं चाहती कि मेरी कोख से जन्मा हुआ बच्चा खुशी का सौतेला भाई या सौतेली बहन हो। सौतेला? मैं ऐसा नहीं चाहती कि खुशी को ऐसा लगे कि मैं अपने बच्चे को ज्यादा प्यार करती हूँ और खुशी को कम। लेकिन उसे ऐसा क्यों लगेगा? ऐसा होता है तरुण। मैं खुशी के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहती। तो तुम चाहती क्या हो? मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। क्या? तरुण प्लीज। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। क्या क्या सोचने लगती हो? देखो, ऐसी बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस खुश रहो। मैं ऑफिस जा रहा हूं, ऐसे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अंडरस्टैंड? तरुण प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। काजल, मुझे ये बच्चा चाहिए एंड दैट्स फाइन नाउ, ओके? लेकिन अगर खुशी की परवरिश में कोई कमी रह गई तो लोग तो यही कहेंगे कि सौतेली माँ ने उसका नहीं अपने बच्चे का ख्याल रखा। क्या बात है अंजू, तो कुछ खा क्यों नहीं रही है? मुझे तुझसे यहाँ मिलने नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने तुझे मेरे साथ देख लिया तो क्या होगा? मैंने रवि सर को प्रॉमिस किया है कि मैं तुझसे कभी नहीं मिलूंगी। क्या? तो अपनी बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि लिपस्टिक ने ये छाप दिया है कि गायत्री दर्पण छोड़ रही है। और रवि को ये लगता है कि ये न्यूज़ तूने मुझे दी है। दी तो थी ना मैंने। तो क्या अंजू वो न्यूज़ लिपस्टिक में मैंने दी? नहीं अंजू नहीं, मैं तेरे साथ ऐसा कर सकती हूँ क्या? हम दोनों इतने पुराने दोस्त हैं, मैं तेरे साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकती। अंजू वो न्यूज़ तो लिपस्टिक में पहले से ही पता थी। बट कैसे तारा? वो हमारी नई बॉस है ना, उसे कहीं से पता चल गया होगा। नई बॉस? हाँ, है एक औरत, और मुझे ऐसा लगता है कि उसे गायत्री में ना कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। तो आज का लिपस्टिक का नया इश्यू देख, गायत्री की तस्वीरों से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि ये इश्यू सिर्फ इसलिए छापा गया है कि अनाउंस करवाया जा सके कि गायत्री मिसेस इंडिया वर्ल्ड में पार्टिसिपेट कर रही है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। अच्छा चल, मैं चलती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे किसी ने देख लिया और रवि सर को बता दिया तो ठीक नहीं होगा। मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय।
हेलो अंजलि। हेलो। मुझे नहीं पहचाना? हम सॉरी पर नहीं पहचाना। क्या अंजलि, मुझे तो लगा था कि तू इसे देखते ही पहचान जाएगी। यही तो है तेरा फूल कुमार। फूल कुमार? She means to say कि वो बुके मैंने भेजा था। विनय। विनय, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। फिर भी मैं मिलने चला आ गया। पर क्यों? सच कहूं, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना चाहता हूं। अंजलि, अंजलि सुन तो। क्या विनय, तुम भी ना एक नंबर के बेवकूफ हो। इतना भी नहीं समझते? हर लड़की को एक ही स्टाइल से इम्प्रेस नहीं किया जाता। उसकी डिक्शनरी में तो फ्लर्ट वर्ड है ही नहीं। शी इज अ लिटिल बहन जी टाइप्स, यू नो। अरे तो अब क्या करूं, उससे राखी बंधवा लूं? तब तो लिपस्टिक का दर्पण भाई बहन हो जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते, आप बैठिए ना प्लीज। मेरा नाम सुनील सबरवाल है। नाम तो सुना होगा आपने। अब तक 8-10 फिल्में बना चुका हूं मैं। जी जानती हूँ मैं। तब तो आप ये भी जानती होंगी कि मैं हर फिल्म में एक नई हीरोइन को चांस देता हूं। कल लिपस्टिक मैगजीन में मैंने आपकी फोटो देखी तो मैंने वहीं तय कर लिया कि आप मेरी नई फिल्म की हीरोइन हैं। जी, आप कैसे जानते हैं कि मुझे फिल्मों में इंटरेस्ट है? तो आपको इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मेरे पति हाँ कहेंगे तो ही मैं आपकी फिल्म में काम करूंगी। अच्छी बात है, पर आप चाहती तो हैं ना? कब मैं मिल सकता हूं उनसे? इस वक्त वो घर पे नहीं है। तो ठीक है, मैं शाम को आ जाता हूं। जी जी ठीक। नमस्कार। नमस्ते। आओ रवि तरुण, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? तुमने हमें फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? रवि ने मुझे अंजलि पे नजर रखने के लिए कहा था। मैंने बताया तरुण को। और तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला। क्या मतलब? अंजलि तारा से मिली। अच्छा। काफी देर तक दोनों बात करते रहे। क्या बात है की बार? सुन नहीं पाया, मैं काफी दूर बैठा था। मगर जो मैंने देखा उसकी वजह से हैरान रह गया मैं। क्या देखा तुमने? लिपस्टिक का विनय मेहता वहां पर आया और वो अंजलि का हाथ पकड़कर उससे बात कर रहा था। अरे लेकिन अंजलि ने मुझसे कहा था कि वो उन दोनों से मिलेगी भी नहीं। लेकिन फिर भी वो उनसे मिल रही है। इसका मतलब साफ है, अंजलि उन दोनों से मिली हुई है। नहीं रवि, इसका यह मतलब नहीं निकलता। यह दूसरी बात है कि इसका यह मतलब हो सकता है, और अगर इसका यह मतलब है तो हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। वो कैसे कुमार? रवि, कल जब तुम ऑफिस जाओगे तो अंजलि से कहना कि तुम्हें उसके तारा से मिलने पे कोई एतराज नहीं है। आफ्टर ऑल वो सुमन दीदी की बेटी है। लेकिन वो लिपस्टिक के लिए काम करती है। एग्जैक्टली। और हमें यह जानना है कि लिपस्टिक का नया बॉस कौन है, क्योंकि लिपस्टिक में जो कुछ भी छप रहा है वो इस नए बॉस की मर्जी से छप रहा है। पर गायत्री जी तो मेरी फिल्म में काम करना चाहती हैं मिस्टर आहूजा। आप उन्हें मना कर रहे हैं। ऐसा गायत्री ने आपसे कहा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कहा मुझे। तो फिर मेरा मना करना कोई मायने ही नहीं रखता सुनील साहब। अगर उसने फैसला कर ही लिया तो वो आपकी फिल्म में काम जरूर करेगी। तो मैं 2 दिन में आके उन्हें साइन कर जाता हूं। कांग्रेचुलेशन मिस्टर आहूजा, आपकी वाइफ तो हीरोइन बन गई, फिल्म स्टार बन गई, बहुत पैसे कमाएगी। अब तो आप ऐश करेंगे। आप जा सकते हैं सुनील साहब। जी जी, नमस्कार। कृष्णा, कृष्णा। जी साहब। गायत्री मेम साहब कहाँ हैं? जी वो तरुण साहब के पास गई हैं। तरुण साहब के हैं? क्यों? जी वो ये देखने गई हैं कि कहीं तृप्ति बिटिया उनके पास तो नहीं है। कहीं तृप्ति बिटिया उनके पास तो नहीं है। अब सडनली ये झूठी कंसर्न क्यों? है नाटक, सब नाटक। तो यहाँ रहती हो तुम? जी सर, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ ड्रॉप किया। ओह दैट्स ओके। अंजलि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए सर। तुम तारा से जब चाहो मिल सकती हो, अपने दोस्तों से जब चाहो मिल सकती हो। सर? देखो, मैं तारा के पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। काफ़ी सालों से जान पहचान है हमारी। काफ़ी अच्छे संस्कार रहे उनके तारा पर। तुम तारा की दोस्त हो, यकीनन
तुम्हारे भी काफ़ी अच्छे संस्कार रहे होंगे। तो भला मैं कौन होता हूँ तुम दोनों दोस्तों के बीच दरार बनने वाला? तुम जब चाहो मिल सकती हो उसे। सर, आज आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान? हाँ सर, मैं इस शहर में अकेली हूँ। तारा और उसकी दोस्ती के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। कितनी अकेली हो गई थी मैं उसके बिना। तो तुम इस घर में अकेली रहती हो? नहीं सर, किराए पे लिया है। ओके। आप चलेंगे ऊपर? नो थैंक्स, सम अदर टाइम। तुम अपना ख्याल रखो। ओके, थैंक यू सर। बाय, सी यू टुमारो। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? बड़ी मुश्किल से मुझे तारा ने बताया। तारा ने? हाँ, बता ही नहीं रही थी। उसे मैंने कितना प्लीड किया, कितना बेग किया कि जब तक मैं तुमसे माफी नहीं मांग लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। एक्चुअली उस दिन मुझे तुमसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता नहीं था कि तुम और लड़कियों की तरह नहीं हो, पर अब मैं जान गया हूँ। तो तुम मुझे माफ कर दो। उसके बाद? उसके बाद तुम अंदर आना चाहोगे, चाय और कॉफी के बहाने रुक जाओगे, इधर उधर की बातें करोगे ताकि मैं तुम्हारी बात सुन सकूं। और उसके बाद तुम वही करना चाहोगे जो तुम चाहते हो, फ्लर्ट। छी, कितनी नफरत है मुझे इस शब्द से। और मुझसे? क्या? I mean, अंजलि, मैं सिर्फ तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। मैं इतनी आसानी से दोस्ती नहीं करती मिस्टर विनय मेहता। और मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करता मिस अंजलि। आओ अभय। जीजू, गायत्री आई थी? नहीं। क्या हुआ अभय? मैं जानता था वो नहीं आएगी। तृप्ति के लिए रोना, उसके लिए तड़पना, उसे ढूंढना, ये सब तो नाटक है, ढोंग है। वरना वो कब की समझ गई होती कि आखिर यही तो एक घर है जहां मैं अपनी बेटी को इत्मीनान से छोड़ सकता हूं। कहाँ ले जा रहे हो इसे अभय? अपने घर दीदी। अब तक मैंने ही तो इसकी देखभाल की है, सो कर लूंगा। वैसे भी कल से वो तो फिल्मों में काम करने वाली है। क्या? यही तो फर्क होता है एक स्वार्थी स्त्री में और एक निस्वार्थी माँ में। आप क्या कहना चाहती हैं दीदी? मैं शीतल की बात कर रही हूँ अभय। अब तक तो गायत्री की तस्वीरें छप चुकी होंगी। वो प्रोड्यूसर उसके वहां जा चुका होगा। अब तो अभय को गायत्री को घर से निकालना ही पड़ेगा। और तब तक मैं अपने घर जाऊंगी, सबको यकीन दिलाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी हूं, कि मुझे सबसे कितना प्यार है। तभी तो मुझे मेरी बेटी मिलेगी। तभी तो होगा अभय अकेला, बिल्कुल अकेला। तब होगा पूरा मेरा बदला।